नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि, बुद्धि को आंकना। तो बुद्धि को आंकने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए जो सबसे पहला परीक्षण था उसको बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना गया, जिसको दिया या जिसको प्रतिपादित किया था बीने तथा साइमन ने, और इन्होंने किस सन में किया था? 1905 में विकसित किया था। तो इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु, मेंटल एज के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया था। मानसिक आयु के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया था या उसी में मापकर उसको अभिव्यक्त किया गया था, परंतु इसको मनोवैज्ञानिकों ने अधिक स्वीकार नहीं किया या मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। तो इसके बाद 1916 में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन आया, जो कि टर्मेन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। तो इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का, यानी जो कंसेप्ट था आईक्यू का, उसका जन्म हुआ और बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दे रखे थे, जो मतलब स्टार्टिंग में ही 1912 में ही विलियम स्टर्न ने क्या किया था, आईक्यू के बारे में अपना कुछ कंसेप्ट रखा था, लेकिन इसको बाद में 1916 में संशोधन के बाद इसको स्वीकार किया गया। तो बुद्धि लब्धि जो होती है, आईक्यू जो होती है, वह मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकली एज, इसका अनुपात होता है जिसको हम 100 से गुणा करके प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इसे अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। यदि हम इसको सूत्र के रूप में देखें तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। तो वास्तविक आयु हमारी क्या होती है? वास्तविक आयु जो होती है उससे तात्पर्य, उससे अभिप्राय हमारा होता है व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक का जो समय होता है वह वास्तविक आयु मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जन्म लिए हुए 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन आज तक हुआ है, तो उसकी जो आयु होगी, उसकी जो वास्तविक आयु होगी वह 15 वर्ष 3 महीने तथा 7 दिन की हुई है। तो इस तरह वास्तविक आयु जो होती है वह व्यक्ति की शारीरिक आयु से मापी जाती है, जो कि जन्म के दिन से प्रारंभ तक माना जाता है। जबकि हम बात करें मानसिक आयु की, मानसिक आयु जो होती है इसका प्रयोग बुद्धि को मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया है। तो इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन के द्वारा किया गया था। तो मानसिक आयु जो होती है वह होती है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक स्कोर होता है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। मानसिक आयु ये होती है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्ति से कम है, ज़्यादा है, बराबर है। ये क्या होता है? ये एक तुलनात्मक मापन होता है। जिसे मान लीजिए कि बच्चे की यदि वास्तविक आयु 6 साल की है और 8 साल के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण में वह सफल हो जाता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 8 साल की होगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 6 साल की है। तो ये होती है हमारी मानसिक आयु। इन दोनों का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इनका अनुपात गुणा 100, इस तरीके से हम बुद्धि का आकलन कर सकते हैं, जिसको हमने बुद्धि लब्धि के नाम से परिभाषित किया है, बुद्धि लब्धि दिया है। यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है जिसके माध्यम से हम बुद्धि लब्धि और उसके स्तर को पता लगा सकते हैं। एक साइड हमारी बुद्धि लब्धि दी हुई है, दूसरी साइड हमें दिया है बुद्धिमत्ता का स्तर, द लेवल ऑफ द इंटेलिजेंस। तो इसको हम क्या करते हैं? नीचे से रीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 25 से 50। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होती है वह 25 से 50 होता है, तो उस व्यक्ति को हम किस में रखते हैं? मूड या जड़, या बिल्कुल जड़ बुद्धि माना जाता है वह बच्चा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच में आती है उसको मूर्ख बालक कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, 75 से 90 के रेंज में जो बुद्धि लब्धि आती है जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की, उसको अल्प बुद्धि या फिर सीमांत बुद्धिमत्ता का स्तर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 90 से 110। इस प्रकार के बच्चे क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि के होते हैं या फिर औसत बुद्धि के होते हैं। जो बालक 110 से 120 के बीच में बुद्धि लब्धि जिस बालक की होती है वह श्रेष्ठ
माना जाता है। जिसकी 120 से 140 होती है वह अति श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि माना जाता है। और जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक पाई जाती है वह बालक किसमें उसकी स्तर उसका क्या नापा जाता है कि यह बालक जो है वो क्या है, प्रतिभाशाली है। इस तरीके से बुद्धि का आकलन बुद्धि लब्धि के माध्यम से किया जा सकता है।